ज्ञान की शिक्षा, यहाँ शिक्षा मिलती है सिर्फ ज्ञान की। प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम बात करें कृषि विधियों के बारे में। यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि सभी एग्जाम में 1 से 2 नंबर के प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। विटीकल्चर, देखिएगा, जो है वो अंगूर की खेती को कहा जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में ये उगाए जाते हैं क्योंकि भूमध्य सागरीय प्रदेशों की जलवायु है वो खट्टे और रसदार जो फल होते हैं उनके लिए काफ़ी उपयुक्त होती है, इसलिए ये वहीं पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक अंगूर, संतरा, ये भूमध्य सागरीय प्रदेशों में ही उगाए जाते हैं। और भूमध्य सागरीय प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। मैंने आपको बताया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा खट्टे और रसदार फल पाए जाते हैं, इसलिए। अच्छा, याद कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले शब्द आ रहा है विटी। विटी से आप बट्टे याद रखिए, बट्टे से खट्टे याद रख लीजिएगा। और अंगूर क्या होते हैं? खट्टे हैं। कहावत भी है, आप सभी जानते हैं। चलिए अगला पढ़ लेते हैं। पिसीकल्चर। पिसीकल्चर का संबंध है वो मछली पालन से संबंधित है। और इसी संबंधित है नीली क्रांति। नीली क्रांति भी है वो मत्स्य उत्पादन से ही संबंधित है। आप कैसे याद रखेंगे इसको? पिसी याद आ रहा है तो पिसी हुई मछली, आप इस तरीके से याद रखिएगा कि पिसी हुई मछली याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। इसका संबंध जो है वो आपका रेशम कीट पालन से है। सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। और रेशम कीट को पालने के लिए जो रेशम कीट होता है वो शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है, शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है, इसीलिए शहतूत की खेती की जाती है और उसे मोरीकल्चर कहा जाता है। आप याद रखिएगा, शहतूत की रेशम कीट जो है इसके लिए शहतूत की खेती की जाती है क्योंकि यह शहतूत के पेड़ों पर ही पाला जाता है और इसको फिर कहते हैं मोरीकल्चर। जो शहतूत की खेती है उसको मोरीकल्चर के नाम से जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। रेशम जो है वो रेशम कीट के लार्वा से बनता है और इस लार्वा में प्रोटीन पाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रेशम में जो लार्वा का जो होता है, रेशम कीट का लार्वा, उसमें क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। या ये भी कह सकते हैं आप कि रेशम जो बनता है उसमें क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। अगला याद रखिएगा, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का संबंध जो है वो बागवानी से है। इसके तहत यानी हॉर्टिकल्चर के तहत कई प्रकार की बागवानी की जाती है। एक डिपार्टमेंट भी होता है हॉर्टिकल्चर के नाम से, आपने सुना होगा। तो इसमें क्या होता है कि हॉर्टिकल्चर के तहत बागवानी की जाती है, कई प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं। अगला याद रखिएगा, एपीकल्चर। एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन से है। मधुमक्खी का पालन करने के बाद शहद बनाया जाता है या शहद उत्पादित किया जाता है। अच्छा, आपको जानकारी बता दूं कि अभी हाल ही में गाजियाबाद के सरोरा गांव से मतलब भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो मैंने वहां आपको बताया था। अच्छा हाँ, अगर आप अभी तक ज्ञान की शिक्षा परिवार का हिस्सा नहीं है तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और बन जाइए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसको कि गाजियाबाद के सरोरा गांव में अभी हाल ही में इससे संबंधित एक वैन लॉन्च की गई है, लैब है वो एक तरीके की, और उसका नाम दिया गया है मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। देश की पहली है ये क्या करेगी, किसानों के पास जाएगी जो मधुमक्खी पालन करते हैं, एपीकल्चर की खेती करते हैं, उनके पास जाएगी, उनके शहद की गुणवत्ता को चेक करेगी, उनमें क्या कमी है, वो कहाँ गलती कर रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षित भी करेगी, सब कुछ काम करेगी वो। अच्छा, इसे याद कैसे रखेंगे? आप याद रखिए, देखिए एपी से बनता है एप्पल, यानी एप्पल में मधुमक्खी, आप याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अगला देख लेते हैं, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के तहत फूलों की खेती की जाती है और हर प्रकार के फूलों की खेती की जाती है इसमें, फ्लोरिकल्चर में। याद कर रखने का तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। आगे फ्लोरी यानी फूल, फ्लोरी से फूल बन रहा है ना, समझ में आ रहा होगा। तो आगे फूलों की खेती हो जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देख लेते हैं, सिल्वीकल्चर। देखिए सिल्वीकल्चर का जो संबंध होता है वो झाड़ियों से है, झाड़ियों से संबंधित है सिल्वीकल्चर। इस प्रकार झाड़ियों का मतलब ये नहीं है मतलब ऐसे ही, मतलब ऐसी झाड़ियाँ जो लोगों के काम आती हैं, जैसे जड़ी बूटी वगैरह भी होती हैं उनमें, और कई प्रकार के वो होते हैं, तो उनसे संबंधित है सिल्वी कल्चर। आगे हम देखते हैं इस चीज को कि ओलेरी कल्चर। देखिए ओलेरी कल्चर का सब जो संबंध है वो सब्जी उत्पादन से है, सब्जियों की खेती से है ओलेरी कल्चर का संबंध। इस प्रकार के ओलेरी कल्चर के तहत
कई प्रकार की सब्जियां तो हर प्रकार की उगाई जाती है इसके तहत। याद रखने का तरीका है आपका कि ओले से ओले, आगे आलू शब्द समझ में आ रहा होगा आपके, ओले से आलू बनना है, और आलू क्या होती है, सब्जी होती है। कोई बड़ा इशू नहीं है इसे याद करने का, बहुत ही इजी है, लोगों को बस हार्ड लगता है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको हार्ड नहीं लगेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है, वादा है आपसे। अगला देख लेते हैं मैरीकल्चर। मैरीकल्चर का जो संबंध है वो समुद्री जीव पालन से है, यानी समुद्र में जो जीव पाले जाते हैं उनको मैरीकल्चर कहा जाता है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीवों को पाला जाता है और उसे कई प्रकार के उपयोग में लाया जाता है। मैरीकल्चर आप याद रखने का तरीका सबसे अच्छा यही है कि मैरी से आपको याद आ रहा होगा कि मरीना, मरीना क्या है, बीच है, तो उससे याद रखिएगा मैरी से मरीना बन रहा है, और मरीना क्या है, एक बीच है। तो बीच पे क्या होगा, समुद्र में, समुद्र के किनारे होता है बीच, उसमें जीवों का पालन कर रहे हैं। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बता देना कि वीडियो आपका कैसा लग रहा है, जानकारी आपको कैसी लग रही है, आपके उपयोग में है या नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आप लोग। अगला देख लेते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का संबंध है वो घोड़ा और खच्चरों के पालन से है। जैसा कि आपको याद आएगा, हॉर्सी से हॉर्स बन रहा है, हॉर्टिकल्चर। इसके तहत घोड़े खच्चर पाले जाते हैं और उनका फिर व्यापार भी किया जाता है, तो उससे संबंधित है हॉर्टिकल्चर। अगला देखते हैं वर्मी कल्चर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार से सेरीकल्चर था उस प्रकार से वर्मी कल्चर भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्मी कल्चर का संबंध है वो है केंचुआ पालन से। केंचुआ पालन क्या होता है कि केंचुआ जो है किसानों का मित्र कहा जाता है। ये खेती को मतलब खोखला करता है, मिट्टी खाता है, उसमें खोखला करता है, जिससे कि फसलों की जड़ें जो है वो अच्छे तरीके से फैलती हैं धरती के अंदर और फसल अच्छी होती है। इसके अलावा ये मिट्टी, जो इसके शरीर से जो मिट्टी निकलती है, जो उत्सर्जित करता है अपशिष्ट पदार्थ जो, तो वो खादी का काम करते हैं, खाद का काम करते हैं खेतों के लिए, तो इसलिए फसल अच्छी होती है। इसलिए किसानों को केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि केंचुए की आंखें नहीं होती हैं, कई बार पूछा गया है, आपने देखा भी होगा केंचुए कितनी आंखें होती हैं, तो केंचुए की कोई आंखें नहीं होती हैं। आप इस चीज को याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं मोरी कल्चर। में मोरी कल्चर आपको बता ही चुका हूँ, शहतूत की खेती है। रेशम शहरी कल्चर के तहत रेशम के कीटों को पाला जाता है, वो शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है, इसके लिए शहतूत की खेती की जाती है, और शहतूत की खेती को ही मोरी कल्चर कहते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हाइड्रोपोनिक्स। देखिए, हाइड्रोपोनिक्स जो होता है वो पानी में पौधों को उगाने की विधि को बोला जाता है। पौधे में इसके तहत मिट्टी की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ पानी में, और जो पौधे के लिए उपयोगी जो तत्व हैं, ठीक है ना, पोषक तत्व, उनके सहारे पौधों को उगाया जाता है। मिट्टी की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप इसको याद रखिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। याद रखने का तरीका ये है कि आगे हाइड्रो आ रहा है, और जहाँ हाइड्रो शब्द आ जाए वो समझ लीजिए पानी से संबंधित है। जिस प्रकार से देखिए, हाइड्रोजन H2O पानी का सूत्र होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं, ऑक्सीजन का 1 अणु होता है, तो हाइड्रो आगे आ रहा है, समझ जाइए पानी से संबंधित है वो। इस प्रकार हाइड्रोफोबिया याद रखिएगा, जैसे पानी से डर लगना, जैसे रेबीज की बीमारी हो जाती है, जानवर के काटने से रेबीज होता है, रेबीज जिससे हो जाए उसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से डर लगने लगता है। अच्छा, आपको याद होगा कि हाइड्रोफोबिया जो होता है पानी से होता है, और रेबीज का टीका किसने बनाया था, तो लुई पास्चर ने बनाया था। आप याद रखिएगा, जानवरों के काटने से रेबीज होता है। अगला देख लेते हैं एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स आप याद रखिए कि ये जो तकनीक है वो हवा में पौधों को उगाने की है। हाइड्रोपोनिक्स पानी में पौधों को उगाने की तकनीक थी, और एरोपोनिक्स जो है वो हवा में पौधों को उगाने की विधि है, तकनीक है ये। इस विधि के अंतर्गत पौधों को हवा में ही उगाया जाता है। देश के वैज्ञानिक इस तकनीक पर रिसर्च कर रहे हैं और काफी हद तक सफल भी हुए हैं। अब याद रखिएगा आगे वैज्ञानिक क्या क्या करते हैं। तो एयरो, या आपको याद होगा एयरो, एयरो से एयर बनती है, और एयर हवा को कहते हैं, तो हवा में उगाने की विधि को एरोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है याद करने के लिए। अगला देखिए पोमोकल्चर। याद रखिएगा, पोमोकल्चर जो होता है वो फलों की खेती को कहा जाता है। इसके तहत कई प्रकार के फलों की खेती की जाती है, फलों को उगाया जाता है, इसे ही पोमोकल्चर कहते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना, जानकारी कैसी लगी है, और जल्द हम फिर मिलेंगे एक ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।